नमस्कार। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्र घंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए माता को चंद्र घंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्र घंटा देवी के 10 हाथ है। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित है। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति माता की आराधना करता है, कथा सुनता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की उपासना से साहस, निडरता, सौम्यता, विनम्रता का भी आशीर्वाद माता हमें प्रदान करती है। माता की पूजा करने से रोग से भी हमें मुक्ति मिलती है। सबसे पहले हम माता की कथा सुनते हैं, उसके बाद गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। माँ चंद्र घंटा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता बहुत परेशान हो गए थे। इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुई। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। आइए माता की कथा सुनने के बाद हमारे गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद प्रारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मेरी राजकुमार, मेरी राजकुमारी, दुर्गा जी का तीसरा स्वरूप माँ चंद्र घंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। बेटा, माँ परम शांतिदायक, कल्याणकारी, धीरजता जैसे गुणों से परिपूर्ण है। बेटा, आप भी माता के शांतिदायक और धीरजता जैसे गुणों को अपनाकर अपना हर कार्य पूर्ण करना, ताकि आप अपने हर कार्य में विजय प्राप्त कर सको। और बेटा, शांति से किया हुआ हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है और धीरजता के साथ भी किया हुआ कार्य आप सदैव के लिए उसमें विजेता को प्राप्त करोगे। इसीलिए बेटा, आपको सदैव के लिए कोई भी अपना कार्य करने जाओ तब माता के धीरजता और शांतिदायक जैसे गुणों को अपनाकर ही अपना कार्य करना, ताकि आपको सदैव के लिए विजय प्राप्त हो सके। बेटा, माता का ध्यान करने से हमें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है।
बेटा, आप माता के अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद पढ़ाई में आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। बेटा, माँ के सभी देवी गुण साहस, निडरता, सौम्यता, विनम्रता जैसे गुणों को अपनाकर अपना जीवन आगे बढ़ना, सदैव के लिए माता का आशीर्वाद लेकर ही अपना हर कार्य करना और माता हमें रोग से भी मुक्ति मिलने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। हे मेरे प्यारे बच्चे, आपके इस सुंदर सफ़र में आप स्वस्थ हो, निरोगी हो, तेजस्वी हो। माता के सभी देवी गुण आप में है। हे माँ, मेरे शिशु का हर एक कार्य सफलतापूर्वक धीरजता के साथ शांति से पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना। मेरे शिशु का जीवन सदैव शांतिमय एवं आनंदमय बने, ऐसा आशीर्वाद मेरे शिशु को प्रदान करना, ऐसी मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। हे माँ दुर्गा का स्वरूप, माँ चंद्रघंटा, आप हमें जीवन में सभी कष्ट, बाधाओं, भय और हर परेशानियों को दूर करना। हे माँ चंद्रघंटा, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर सदैव के लिए बनाए रखना। अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि आपके जैसे सभी देवी गुण मेरे शिशु में प्रवेश करें। आपके सभी गुणों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छे बनाना है, वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को मैं देकर ही अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे भी प्रदान करना। हमारे दुखों को हरने वाली हे माँ चंद्रघंटा, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुखों को हरना और मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। जय माता दी।